मैं तो मेरी सिस्टर शिमला गए सी, तो मैं रूम चली गई, साडा दरवाज़ा खुला, विंडो खुली एंड टीवी दी आवाज़ फुल ऑन। अभी मैं कैसे बताऊँ, मैं जब ये सोचती हूँ तो मुझे खुद को डर लगने लगता। इतनी देर में मेरे दरवाजा बाहर वाला दूसरा वाला डोर बहुत जोर से नॉक होने शुरू हो गया। अभी अपने बाथरूम में ही भागती है कॉरिडोर से, वो जाती है अंदर, अपना नहाने लग जाती है। उसको उस टाइम पे फील हुआ उसको किसी ने लिफ्ट किया है पानी में। ये स्टोरी आज से कुछ 3-4 साल पहले की स्टोरी है एंड फॉर योर रेफरेंस, ऑडियंस के रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर। तो जब आप एक्टिंग करते हैं ना तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम्स आते हैं या फिर आप लेट शूट से फ्री होते हो। सो ऐसा ही एक दिन था, यू नो शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द शूट लेट नाइट, अराउंड 2-2:30 बजे का टाइम था और उन्होंने सोचा कि ठीक है मुझे यू नो ऑटो लेना है, घर वापस जाना है। तो उन्होंने 1-2 ऑटोज रुके बट कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। एंड देन उन्होंने एक और ऑटो वाले को पूछा कि भाई आप चलोगे, एंड उन्होंने अग्री किया कि हाँ मैं चलता हूँ। बट वो जो ऑटो वाला था वो बहुत ही यू नो वियर्ड लुकिंग था, लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी एंड यू नो थोड़ा सा यू नो नॉर्मल ऑटो वाले जो होते हैं उनसे थोड़ा अलग दिख रहा था। तो शी वाज करेक्टर जो आपके माइंड में रजिस्टर हो गया। करेक्ट मतलब वो जो हम फिल्म्स में देखते हैं ना विलेन टाइप का कैरेक्टर, सम सॉर्ट ऑफ दैट। तो वो उस ऑटो में जाना नहीं चाहती थी बट उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, राइट। जब आप आधी रात में 2:30-3 बजे कहीं फंसे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास जो ऑटो अवेलेबल है आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अग्री किया कि ठीक है, अभी उन्होंने बोला भैया आप चलोगे, तो भैया वाज लाइक सो यू नो समथिंग विच इज नॉट ऑर्डिनरी। तो वो ऐसे थे कि जाऊँ नहीं जाऊँ जाए, बट कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो ऑटो में जाके बैठ गई। अब उन्होंने बोला कि भैया मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो, तो उन्होंने बोला मतलब वो कुछ बोल ही नहीं थे, ही वाज कम्प्लीटली साइलेंट। वो बैठी। फिर यू नो अब मैं बता दूँ लोगों की रेफरेंस के लिए कि फिल्म सिटी थोड़ी हॉन्टेड मानी जाती है। There are so many tellings फिल्म सिटी के बारे में। yes. अगर आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे कि अगर हम ऑनलाइन जाकर कभी भी सर्च करते हैं हॉन्टेड स्टोरीज या रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरी, हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, तो फिल्म सिटी का नेम जरूर आता है। Right. So it is there all over that. It is there, है ना। तो फिल्म सिटी के बारे में वैसे ही तो यू नो अभी बहुत सुनसान, आप रात में जा रहे हो, बहुत सुनसान जगह है। शी वॉज स्कैर्ड। एक तो ऐसे ऑटो वाले के साथ बैठ गई है जहाँ यू नो शी वॉज फीलिंग इनसिक्योर। बट मुंबई वैसे सेफ है तो उन्होंने बोला क्या ही हो जाएगा, यू नो ठीक है जाते हैं बैठते हैं, ऑप्शन नहीं है। अब वो ऑटो वाला शायद से दारू भी पिया हुआ था, यू नो। हाँ, पॉसिबिलिटीज। रात की 2:30-3 बजे। तो यू नो वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा था तो बैठ गए। अब आगे गए तो आगे जाने के बाद उन्होंने बोला कि यू नो आई नीड टू यूज। हाँ, सो उन्होंने बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला कि ठीक है जाओ, अभी क्या कर सकते हैं, यू नो अगर किसी को वॉशरूम जाना ही है या जो भी। तो वो झाड़ियों में कहीं तो गए एंड रास्ते के बीच में ऑटो रोक दिया। फुल अंधेरी रात, एकदम यू नो लाइक फुल हॉन्टेड स्पेस में। तो उन्होंने रास्ते में रोका और वो झाड़ियों में कहीं तो गए एंड माई फ्रेंड वॉज देयर इन द ऑटो। फिर उसके बाद दैट पर्सन डिसअपेयर्ड झाड़ियों से। व्हाट? लाइक he was nowhere to be found? He was nowhere. Okay. She waited for him for like 5 minutes, 10 minutes. फिर उन्हें लगा कि आज अब तो मुझे बाहर निकल के देखना चाहिए कि वो यू नो कहाँ गए। She was scared. उन्होंने ट्राई किया कि मैं किसी को कॉल कर लूँ, there was no network. Because फिल्म सिटी में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। ओके। तो वो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, कोई और यू नो ओला उबर भी बुक नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। शी हैड नो अदर ऑप्शन। तो वो थोड़ा बाहर निकली। वो बाहर निकल के यू नो ऑटो वाले को देख रही थी कि कहीं तो हो गई। उन्होंने स्क्रीम किया, भैया भैया आप हो क्या। तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। ओके। For 10 minutes she was all alone. Yes. एकदम यू नो डार्क नाइट, आसपास कोई नहीं, वेरी स्कैरी। मैं ऐसे सोचती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है ना। Obviously. तो वो उतरी, उन्होंने आसपास देखा कि कोई आ जाए, टॉर्च मारी इधर उधर कि कोई है क्या, कोई नहीं था। एंड देन फिर वो ऑटो में जाके बैठ गई वापस। Because
ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। बट फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, आई नीड टू फाइंड आउट अ वे यू नो टू गेट आउट फ्रॉम योर। तो वो बाहर उतरी, वो थोड़ा सा आगे गई, फिर उन्हें कुछ ऐसे झाड़ियों में से आवाज़ आने लगी। उन्हें लगा कोई जानवर वानवर होगा, तो वो वापस आके बैठ गई, बिकॉज फिल्म सिटी जंगल एरिया है, वहाँ कोई भी जानवर भी आ सकता है। तो वो वापस ऑटो में आके बैठ गए। अब अचानक से जैसे ही वो ऑटो में आके बैठते हैं, उन्हें अपने इस साइड से कुछ तो आवाज़ या किसी के होने का एहसास होता है। तो वो झटक के देखते हैं एंड देन वो देखते कि कोई नहीं है। फिर उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, सुनो, एंड देन शी इज लाइक फक, क्या हो रहा है। फिर वो पीछे देखते हैं एंड देन अगेन कोई नहीं है। आधी रात में आप ऐसी आवाज़ें सुन रहे हो, आपको किसी के होने का एहसास हो रहा है, तो आई नो इट्स वेरी वेरी स्कैरी ड्रास्टिकली। या तो अब वो बेचारी बैठी है, शी इज जस्ट ट्राइंग कि कोई तो आ जाए, कोई मदद तो हो जाए, चेकिंग हर फोन नेटवर्क की नेटवर्क आए, मैं किसी को कॉल कर दूँ, कुछ नहीं है। बट फॉर्चुनेटली थोड़ी टाइम के बाद वो ऑटो वाला वापस आता है। इतनी देर से वो नहीं आया। नाउ ही कम्स बैक। या ओके। अब वो ऑटो वाला वापस आता है, तो शी सेड कि भैया आप कहाँ गए थे, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के बीच रास्ते में जा सकते हैं ना। बट ऑटो वाला कुछ नहीं बोल रहा। अगेन ही इज कम्प्लीटली साइलेंट, तो उसको बहुत डर लग रहा था, बट उसको वहां से निकलना था, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने बोला भैया प्लीज अब आप जल्दी से मुझे घर पहुंचा दो। तो भैया ऐसे उसकी तरफ देख रहे हैं और बस देखे ही जा रहे हैं। अब उसको डर लग रहा है कि मतलब गर्ल के दिमाग में हाँ, कि कहीं मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। एंड बट अभी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऑटो वाले भैया बहुत ऐसे वियर्ड बिहेव करने लग गए, देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, फिर वो वापस कहीं तो जाके वापस आते हैं। देन वो ऑटो चलाते हैं, और ऑटो चलाते ही ऑटो में बैठते ही बोलते हैं, मैडम आपको कुछ एहसास हुआ? एंड दैट्स व्हेन माय फ्रेंड फेल्ट कि ओके, जो मुझे एहसास हुआ था वो उसको भी एहसास हुआ। बट वो पूछती है, अब भैया एहसास मतलब कैसा एहसास, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैडम आपको एहसास नहीं हुआ? तो माय फ्रेंड सेड हाँ कुछ तो था। जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला कुछ तो था, भैया ने जो ऑटो भगाया है। अब वो ऑटो बहुत फास्ट चला रहे हैं, उन्होंने दारू पी रखी है, सब ऐसे चल रहा है। एंड शी वाज लाइक कि भैया ऑटो थोड़ा धीरे कर लो, मुझे डर लग रहा है। बट वो घर भी पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी वो एहसास हुआ जो भैया को एहसास हुआ। ओके, सो नाउ ड्राइवर भी डरा हुआ है, Yes. और आपकी फ्रेंड भी डरी हुई है, एंड इट्स ऑल मिक्स्ड एंड सारा। करेक्ट। ओह गॉड। या तो पहले तो अभी मैं कैसे बताऊँ, मैं जब ये सोचती हूँ तो मुझे खुद को डर लगने लगता है। ऑल्दो आई वाज नॉट एट हर प्लेस, बट स्टिल मुझे खुद को सोच के ही डर लगने लगता है। तो उन्होंने भगाया और उन्होंने ड्रॉप किया। मेरी फ्रेंड ने बोला भैया कितने पैसे, जो भी पैसे देने लगी। उन्होंने पैसे नहीं लिए, वो हड़बड़ी में बस करके निकल गए। वाओ। उन्होंने पैसे नहीं लिए एंड she did not realize. मतलब he was, मतलब ऑटो ड्राइवर, वो जो भी आई डोंट नो, मतलब आपकी फ्रेंड ने तो कुछ एक्सपीरियंस किया है ना, उन्होंने तो आपको बताया, बट ऑटो ड्राइवर भी कुछ एक्सपीरियंस करके आया था। दैट्स व्हाई वो छोड़कर बस भाग गया। ओह गॉड। उसको बस निकलना था उस जगह से, कि जैसे हर इंसान को अपनी सेफ्टी चाहिए होती है, तो उनको भी अपनी सेफ्टी चाहिए थी और उनको निकलना था, और वो निकल गए। अब मेरी फ्रेंड घर आई, उसने अपना जो भी अपना सो गई। अगले दिन उसको लगा कि ठीक है ऐसे ही नॉर्मल होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब आपके साथ कुछ होता है तो आप इतना नोटिस नहीं करते हो, आप उसको हवा में ले लेते हो कि ठीक है यार हुआ मन का वहम होगा, ऐसे ही लग रहा होगा, भैया डरा रहे होंगे या कुछ भी ऐसा लग जाता है। मुझे भी ऐसे बहुत बार अगर मुझे कोई बोलता है तो बोला डराओ मत मुझे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उससे भी लगा, और नेक्स्ट डे नॉर्मली अपना काम वाम स्टार्ट किया एंड अपना वापस पहुंच गई सेट पे। अब उसके बाद जो हुआ, उसके बाद उसको उसी के शो से निकाल दिया गया, लाइक फॉर नो रीजन। अब इसके बाद वो अपने यूजुअल डे में बिजी रहने लगी, तो इतना ध्यान नहीं दे रही थी, बट साइमल्टेनियसली वो ऑडिशंस भी दे रही थी, और उनके ऑडिशंस
काफ़ी हद तक वो शॉर्टलिस्ट हो जा रही थी, बट जब फाइनल ऐसे होता ना कि आप फाइनल हो गए हो, आप लॉक हो गए हो, लेकिन उसके बाद जब आपको सेट पे जाने का टाइम आता है, उससे 2 दिन पहले बोल दिया जाता था सॉरी वी आर नॉट शूटिंग विद यू। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा मल्टीपल टाइम्स होने लगा। तो उनको शी वॉज गेटिंग डीमोटिवेटेड कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट क्योंकि उनके पास एक काम था तो उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं कर रहे थे। हाँ. कि चलो अभी फिलहाल के लिए तो आई हैव समथिंग विच आई एम डूइंग, तो चल रहा था उनका। अब कट टू वो सेट पे जाती हैं। सेट पे जाने के बाद सेम टाइम पे जब वो वहाँ से बाहर निकल रही होती हैं तो उनको वही ऑटो वाला वापस मिलता है। ओके, द सेम ऑटो वाला, द सेम ऑटो वाला, है ना। तो वो ऑटो वाला फिर से उनको देख के भाग जाता है। मतलब ऑटो वाला देखता है कि वो है और वो बोलती है भैया चलोगे, एंड बोलता नहीं नहीं नहीं, और वो ऑटो भगा के निकल जाता है, वो रुकता ही नहीं है। ओके। अब वो घर आती हैं। घर आने के बाद उनको नीचे अपनी सोसाइटी से बोला जाता है कि आज कुछ तो काम रहने वाला है, तो आप प्लीज़ अपने जो पानी का मेन वॉल है वो उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। सोसाइटी कंस्ट्रक्शन कुछ तो चल रहा था। तो अब यूजुअली 2 बाथरूम होते हैं, एक मास्टर बेडरूम से अटैच होता है और एक आपका अपना कॉमन वॉशरूम होता है। तो अब ये दोनों अलग, जो मेरी फ्रेंड है वो फ्लैट शेयर करती थी। ओके। अब उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं अपने वॉशरूम का भी बंद कर देती हूँ और कॉमन जो उनकी फ्रेंड का रूम है उसका भी जो वॉशरूम है उसका वॉल बंद कर देती हूँ। यूजुअली आप मुंबई में अगर देखोगे तो किसी को किसी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग विद समबडी न्यू। तो आप ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हो, तो वो भी एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे, एक दूसरे के रूम में नहीं जाते थे, अपना अपना काम करते थे। बट टुडे जस्ट बिकॉज सोसाइटी से नोटिस था, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है अब मुझे उनके वॉशरूम में जाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने रूम खोला और वो वॉशरूम में गई और उन्होंने वॉल बंद करा। और जब वो वॉशरूम से बाहर आते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि उनकी एक रैंडम पिक्चर, जो शायद उन्होंने कभी क्लिक नहीं कराई, मतलब उनके घर के काम करते हुए कि किसी ने पिक्चर ले ली हो, वैसी एक पिक्चर बेड पे पड़ी है। ओह माय गॉड। यस। उसकी लाइक काइंड ऑफ कह सकते हैं लाइक रैंडम मतलब सपोज आप बर्तन रख रहे हो किचन में और वो क्लिक करके किसी ने उसका प्रिंट निकलवा के बेड पे रखा है, लाइक दिस ह्यूज प्रिंट। ऐसा कितना स्केरी और साइकोटिक है ये। करेक्ट। तो उसको लगा कि यार ये मेरी पिक्चर यहाँ क्या कर रही है, कि क्यों है मेरी पिक्चर, और स्पेशली वो पिक्चर जो उसको भी नहीं पता है कि कब क्लिक हो गई है ना, रैंडम पिक्चर है। बट स्टिल उसने उस चीज़ को थोड़ा ऐसे सोचा कि ठीक है, उसने पिक्चर देखा, उसने वापस रख दिया, वो वापस आई और उसे लगा कि ठीक है मैं पूछूंगी, बट शी नेवर आस्क्ड। क्योंकि जब हम नए नए होते हैं तो हमें लगता है कि यार क्यों किसी से बहस करना या क्यों किसी से कोई बात करना, एंड शी वॉज लिटिल इंट्रोवर्ट। तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि वो उनके पास जाके वो पूछ सके कि मेरी पिक्चर वहाँ क्या कर रही थी कुछ। तो वो बात ऐसे ही चली गई। अब उसके बाद वो अपने सेट पे जाती हैं, उनको फिर ऐसा कुछ तो एहसास होता है कि कुछ है मेरे साथ, कुछ है जो मेरे साथ चल रहा है या मुझे स्टेयर कर रहा है। उनको ऐसे होने लगा कि रात में सोते सोते अचानक से वो उठ जाती थी कि ओके कुछ है, कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी हमारे साथ भी होता है। तो उनको वही लग रहा था कि मैं मन का वहम है, मैं डर गई हूँ शायद वो इंसिडेंट के बाद, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ है बट कुछ नहीं है। मन को समझाते हैं। फिर ऐसे ही डेली रूटीन उनकी चलती रही 2-3 दिन। उसके बाद वो घर आती हैं, उनकी जो फ्लैटमेट होती है वो उनसे ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि आज मैं बाहर से खाना लेके आई हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, मैं खाना बना के लाऊंगी। शी वाज लाइक नहीं मुझे खाना नहीं खाना, आई एम फुल, आई डोंट थिंक सो, आई वांट टू हैव समथिंग, बिकॉज वो थोड़ा सा सस्पिशियस थी कि मेरी फोटो क्या कर रही है, शी इनटू मी और समथिंग। हाँ है ना। और खाना भी ला के दे रही है। बॉम्बे, आई विल टेल यू गाइस, बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी से कुछ लेना नहीं है एंड कोई किसी का कुछ नहीं करके देगा। People are very professional, cut to cut and straightforward.
और इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोफेशनल कल्चर, आई गेस आई लिटरली लाइक इट जस्ट द वे इट इज। बट मतलब कोई खाना लाके तुम्हें दे रहा है एंड हाँ बोल रहा है कि खाओ खाओ, जबरदस्ती कर रहा है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारा तो- ध्यान रखे। यस, तो उसे फर्स्ट इंस्टेंस में लगा कि कहीं प्यार व्यार वाला लूचा तो नहीं है, बिकॉज यू नो मुंबई में दैट इज ऑल्सो लाइक थोड़ा इट्स देयर there and it's very prevalent. correct, yeah, and people are acceptable too here. People accept everybody the way they are. All there. So उनको वो लगा, but she was like no I don't want to have anything. उन्होंने अपना distance maintain करना start किया, but then she was forcing her, you know, force feeding होता ना कि नहीं खाओ खाओ मैं तुम्हें खिलाऊंगी ये वो, तो उन्होंने अभी कोई आपको बहुत फोर्स करेगा, आप कितना भी मना कर लो या कुछ भी, तो आपको खाना पड़ेगा। एंड शी गॉट सस्पिशियस ऑल्सो कि खाऊं या नहीं खाऊं। उनके दिमाग में दोनों चीजें चल रही थी, लाइक यू नो कि क्या ये मेरे पे कुछ कर रही हैं या तो फिर क्या कुछ मिला तो नहीं रही है मेरे खाने में, यू नो। पर उन्होंने खाया एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल, शी स्लेप्ट। बट उनको उस दिन खाना खाने के बाद लाइक यू नो ज़्यादा ऐसे फीलिंग आने लग गई कि कुछ है, कोई है मेरे साथ, कुछ तो चल रहा है। आवाज़ें आने लगी, अचानक से बारिश होने लगी, लाइक बिन मौसम की बारिश होने लगी। तो जैसे उन्होंने खाना खाया उसके बाद उन्हें यू नो थोड़ा सर भारी भारी लगने लगा, एक डिजीनेस फील होने लगी कि तो उन्हें लगा कि उन्होंने उसमें कुछ तो गड़बड़ किया है। तो उसके बाद से ना उसने से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया कि चाहे वो यू नो इन्फैचुएशन हो या फिर चाहे वो उसके ऊपर कुछ कर रहे हो, इन बोथ द वेज आई नीड टू क्रिएट दैट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम हर। तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। बट उनको अभी इन्फैचुएशन से ज़्यादा ये वाला लगने लग गया कि कुछ तो कर रही है मेरे ऊपर, क्योंकि उनको वो फील आने लग गया, उनको यू नो एहसास ऐसे होने लग गया कि कोई तो हैलुसिनेशन होने लग गया कि कोई तो मेरे साथ चल रहा है। 24 घंटे कोई है जो मेरे ऊपर नजर रखे हुए है, 24 घंटे कोई है जो यू नो मेरे साथ है। ऐसा उनको सर भारी और ये सब लग रहा था। एंड देन शी डिसाइडेड कि शी विल मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। अब वो वापस उस ऑटो वाले भैया से टकराती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वो ऑटो वाले भैया उनको कहीं ना कहीं ऐसे टकरा ही जा रहे थे। यू नो इट वाज रिटन इन द डेस्टिनी, आई फील। क्योंकि वैसे भी फिल्म सिटी में अगर आप देखोगे तो देयर आर लाइक नंबर ऑफ ऑटो वालास जो वहीं उस स्पॉट पे खड़े रहते हैं एंड यू गेट टू सी देम। अब तो यूजुअली जैसे वो सेट पे जाती थी तो वो सेट पे गई तो उन्होंने, क्योंकि अब मुझे खुद को एहसास हो रहा है और वो ऑटो वाला भी देख के भाग गया था, तो उनको लगा कि मैं किसी से पूछ लेती हूँ कि मैं तो ठीक हूँ ना, मतलब ऐसे मैं तो वियर्ड नहीं हूँ ना। सो उन्होंने सेट पे अपने को एक्टर से पूछा कि तुम्हें मैं ठीक लग रही हूँ? तो उसने बोला हाँ ठीक लग रहा हो, मतलब क्या बुरा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। देन शी सेड कि नहीं मतलब तुम्हें मेरे में कुछ वियर्ड तो नहीं लग रहा है। तो को एक्टर ने बोला नहीं मुझे तो कुछ वियर्ड नहीं लग रहा है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। एंड देन शी गॉट लिटिल रिलैक्स्ड कि नहीं कुछ नहीं है, मेरे मन का वहम है, मैं डर गई हूँ शायद इसलिए। एंड देन नॉर्मल जैसे काम चलता है वैसे चल रहा था। अब वो जब वापस आ रही थी तो उनको फिर से एहसास हो रहा था कि अब कुछ तो है। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज तो मैं ऑटो वाले को पकड़ के कन्फेस करके रहूंगी। उनको वो ऑटो वाला दिखा, वो यू नो सामने से जाने के बजाय पीछे से गई और ऑटो वाले भैया को लिटरली उन्होंने सब पकड़ ही लिया कि आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप मुझे देख के क्यों भागते हो। तो उन्होंने ऑटो वाले भैया को पकड़ा, पूछा कि भैया प्लीज मुझे बताओ कि आप मुझे देख के क्यों भागते हो। एंड ऑटो वाला भैया इज लाइक मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं मेरे को जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। एंड यू नो ही वाज बिहेविंग सो वियर्ड। तो उसने बोला कि नहीं भैया प्लीज आप मुझे बताओ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी स्केर्ड, मुझे भी जानना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बोलता है कि मुझे आपके साथ हमेशा कोई दिखता है। ओह, तो दैट इज द टाइम व्हेन शी गॉट स्कैर्ड कि मतलब मेरे साथ कोई दिखता है। तो उसने बोला कि कहाँ दिखता है? उसने आसपास देखा और बोला कि कहाँ दिखता है? तो उन्होंने बोला आज नहीं है लेकिन हमेशा होता है। और इतना बोलने के बाद उन्होंने अपने आप को छुड़ाया और वो भाग गए। अच्छा, अब इसके बाद वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यू नो आप अगर ये मेरे साथ भी होगा तो मुझे भी ऐसा समझ में नहीं आएगा कि यार व्हाट इज हैपनिंग। डिलेमा हो जाता है, यू नो, स्टेट कि हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को बताऊंगी तो वो क्या सोचेगा। राइट।
तो ट्रॉमा, यू नो, शी वाज इन ट्रॉमा कि मैं किसी को बोलूं नहीं बोलूं, लोग मुझे पागल बोलने लगेंगे, बिकॉज पीपल सिटी डोंट बिलीव, पीपल डोंट बिलीव दिस. मैं भी बिलीव नहीं करती थी ऑनेस्टली, यू नो. जब तक आप पे होता नहीं है, I always tell my viewers कि अच्छा है if you are a non-believer, क्योंकि you haven't experienced it in your inner circle. या एक बार आसपास भी हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार, अपना सेफ्टी से चलो, जो भी हो सकता है. राइट. तो मैं भी एक टाइम पे नॉन बिलीवर थी, बट नाउ आई रियली डू बिलीव, एंड इट्स लिटरली ट्रॉमेटाइजिंग. बट अब जब उन्होंने बोला कि उनके आसपास कोई रहता है, तो वो ऐसा था कि यार ये कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है एंड एवरीथिंग. तो वो घर गई. घर जाने के बाद वो बहुत सोच विचार कर रही थी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. तो अब क्योंकि उनको थोड़ा शक अपने वो फ्लैटमेट पे था, हाँ, तो उन्होंने फोटो देखी थी. हाँ, तो उन्होंने सोचा कि एक बार जाके थोड़ा सा छानबीन कर ली जाए रूम में. ओके. तो वो उनके रूम में गई इन हर एब्सेंस. उन्होंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोला तो वो फोटो तो सामने थी ही थी. अब उन्होंने पूरे कबर्ड्स वबर्ड सब छाने, एंड यू वोंट बिलीव उन्हें क्या मिला. ओह, टेल मी. सो उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली, जैसे देयर वाज दिस वन टाइम जब यू नो आप घर में काम कर रहे होते हो तो आपको कभी कुछ लग जाता है, या यू नो, तो वो चॉपिंग कर रही थी, उनको नाइफ से यू नो लग गया था और उनका खून निकल गया था. तो तब वो फटाफट भाग के आई थी और उन्होंने बोला था कि यू नो लेट मी जस्ट हेल्प यू. मैं आपको रूममेट भाग कर आई थी आपकी फ्रेंड के पास. हाँ, उनके पास भाग के आए कि मैं आपको हेल्प कर देती हूँ. एक गंदा सा कपड़ा लपेट दिया उसके ऊपर. एंड ऑफ कोर्स अगर आपके जख्म पे कोई गंदा कपड़ा लगाएगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं बैंडेड लगाऊंगी. तो उसने वो उतार के रख दिया था और बैंडेड लगा लिया. उस रूम में उनको वो खून से लथपथ वाली वो पट्टी मिली, जो उस टाइम पे ना गंदा कपड़ा लपेटा, वो संभाल के रखा है. वो संभाल के रखा है. अब उसको वो समझ में नहीं आ रहा है क्यों संभाल के रखा है. और उसी के बाजू में एब्सोल्यूट ब्लैक मैजिक. यस, उसी के बाजू में उनको एक पोटली मिलती है, जिस पोटली के अंदर उनके कटे हुए नाखून, उनके बाल, यू नो, ये सब चीजें. जैसे it is very easy to get access to all these things, right? If when you're you're a living flatmate. together. Yeah. तो उनके पास वो सारा access था. Now she was literally very very scared और उसको नहीं पता था कि क्या करना है आगे. And that's when she contacted me and she told me कि राधिका मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे क्या करना है. ओके, सो वो ऑटो वाला जहाँ से हमने शुरू किया, वहां से लेके अभी तक जब तक उन्होंने रूम नहीं छान लिया था, उन्होंने किसी को नहीं बताया इन बिटवीन? किसी को नहीं बताया, बिकॉज उनको लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम है, या मैं किसी को बताऊंगी तो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास यू नो कोई प्रूफ नहीं था. बस सब कुछ दिमाग में था. राइट, फीलिंग थी. राइट. क्योंकि सी मुझे भी अगर कोई बोलेगा ना तो मैं भी उसको ये बोलूंगी कुछ नहीं होता ऐसे भूत मतलब ओवरवर्क हो गया, हो गया कुछ ऐसा. तो उसको भी वही था कि कोई विश्वास करेगा या नहीं करेगा, तो उन्होंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं. बट जब उनके पास वो सब चीजें थी तो वो देख के एकदम डर गई. And she instantly called me and she told me all the stuff. So I said कि ठीक है, relax, तुम टेंशन मत लो, just come to my place, we'll figure out things. अब उनको जब मैं अपने पास बुला रही थी तो मुझे भी डर लग रहा था, मेरी भी फट रही थी. Because of course, you know, अगर कोई ऐसा इंसान जिस पे ऑलरेडी एक है एनर्जी है, you know, आप उसको अपने पास बुला रहे हो तो आपको भी डर लगता है कि what if, you know, वो आप पे आ जाएगी. बट फ्रेंड्स फॉर अ रीजन. तो वो मेरे पास आई और आई हैड सम कॉन्टैक्ट कि यू नो जिससे मेरी एक फ्रेंड थी जो इन सब एनर्जीज के साथ यू नो थोड़ा उनको जान पाती है, या यू नो हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल. ओके. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा करके हमें ये सब चीज़ें मिली हैं. तो शी सेड कि डेफिनेटली समथिंग इज हैपनिंग उनके साथ. शी इज स्पिरिचुअली अवेकेंड, उनको तो पता ही है. करेक्ट. एंड मोरओवर जो स्टफ वो मिला था वो एक लेमैन भी समझ जाएगा कि कुछ तो हो रहा है. हाँ, कोई काला जादू टाइप्स या कुछ तंत्र मंत्र. ओके, सो अगर हम लोग अक्सर बात करते हैं, जब भी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में मुझे लगता है 90% ऑफ द स्टोरीज में इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता है. आत्माएं खुद आके नहीं कह रही हैं कि मैं चिपक जाऊंगी ऐसे, अनलेस अनटिल वो बहुत नेगेटिव एंटिटी नहीं हो. सो ये भी स्टोरी कुछ वैसी है. एंड क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी जानते हैं आगे. मतलब उसका एक जो रीज़न है ना, वो रीज़न मतलब
बहुत ही सिली रीज़न है, आपको चौंका देगा कि ये क्यों हुआ। ओके, मैं ये आपको लास्ट में बताऊंगी, बट लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। अब उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, हमने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया कि डेफिनेटली कोई एनर्जी है और इसके बारे में वी हैव टू कन्फ्रंट हर, उनसे पूछना पड़ेगा या इस एनर्जी को कैसे भगा सकते हैं, पहले उस पर वर्क करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट द राइट पर्सन, आपको या तो किसी पंडित का सहारा लेना पड़ेगा या किसी तांत्रिक का सहारा लेना पड़ा था। बट अब जैसे कि मैं पंडित की बात कर रही हूँ, तो ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम ना, शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, रिलीजियस अदरवाइज, बट ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि वो मंदिर में पूजा नहीं कर पा रही थी, या तो लेट उठ रही है, उनका अलार्म नहीं बज रहा है, सेट पे पहुंचना है तो वो डायरेक्ट पहुंच गई, या कुछ ऐसा हो जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि वो पूजा नहीं कर पा रही है, भगवान से रिलेट नहीं कर पा रही, कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो जब उसको ये बोला कि पंडित से बात करनी पड़ेगी या तो फिर तांत्रिक से बात करनी पड़ेगी, तो वो डर गई कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, वाई मी वाला क्वेश्चन आ जाता है। बट देन हमने सोचा कि नहीं, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, वी विल हेल्प यू आउट। तो फिर उन्होंने एक पंडित से कांटेक्ट किया, तो पंडित ने डेफिनेटली बोला कि यहाँ कुछ तो है जो आपके साथ चल रहा है। आपकी फर्दर एक दोस्त जो कि समझ सकते हैं एनर्जीज को, उनसे कांटेक्ट किया। करेक्ट। और उसके बाद उन्होंने किसी पंडित को रेफर किया। करेक्ट। क्योंकि उनके पास शी वाज नॉट हैविंग दैट टीचिंग या नॉलेज जिससे वो डील करते जो भी चीज थी। ओके, वो चीज क्या थी? इट वाज अ स्पिरिट ओनली। ओके, या मतलब देयर वाज अ स्पिरिट जो ऑटो वाले को दिख रही थी। यस, जो ऑटो वाले को दिख रही थी, जो मेरी फ्रेंड को महसूस हो रही थी, जिसकी आवाजें सुनाई दे रही थी उसको कभी कभी, सो देयर वाज अ स्पिरिट। वो सिर्फ उसके मन की चीजें नहीं थी जो उसको लग रहा था कि मेरे सिर्फ मन में चल रहा है, इट्स ऑल नॉर्मल, दैट वाजंट नॉर्मल। तो या मेरे भी ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे, मतलब पता नहीं कैमरा में दिखता है या नहीं, बट या सो दैट्स व्हाट हैपेंड। और फिर पंडित जी ने बोला कि हम इस पे वर्क कर सकते हैं, इट्स नॉट नेगेटिव एनर्जी, वो बैड स्पिरिट नहीं है, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, बट इट्स नॉट दैट बैड स्पिरिट कि उससे छुटकारा ही नहीं पाया जा सकता। एंड देन वी डिड सम रिचुअल्स एंड उसके बाद, बट द मेन पॉइंट वाज कि लेट्स कन्फ्रंट द फ्लैटमेट। ओके, वो रिचुअल्स के टाइम पे कुछ स्केरी चीजें, कुछ इवेंट्स हुए? उसको जब भी बोलते थे कि आपको बैठ के पूजा करनी है, शी कुड नॉट फोकस। वो अचानक से उठ जाती थी कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं नहीं कुछ मंत्र होते हैं जो आपको चैंट करने होता है, तो बोलते नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा सर बहुत हैवी हो रहा है, ऑल दिस स्टफ। एंड मतलब उससे हो ही नहीं पा रहा था। तो बट एनी हाउ वी डिड इट, वी फोर्स्ड हर कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, इट्स फॉर योर गुड, थोड़ा सह लो, और शी एक्चुअली डिड इट। फिर उसके बाद शी फेल्ट लाइट एंड नाउ इट वाज द टाइम टू कन्फ्रंट दैट फ्लैटमेट। तो हमने पुलिस को पूरा इंसिडेंट बताया, बट ऑफ कोर्स पुलिस एंड साइंटिस्ट नेवर बिलीव कि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। तो फिर हमने सोचा कि स्टिल वी नीड योर हेल्प। तो हमारे साथ एक लेडी कांस्टेबल गई, तो उनसे जाके हमने कन्फ्रंट किया कि देखो हमें सब पता है, ये सारे हमारे पास प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, आपको बताना पड़ेगा व्हाट वर यू डूइंग। एक पुलिस को देख के आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डर जाते हो, स्पेशली जब आप एक अलग सिटी में होते हो। तो मम्मी पापा से मतलब आपको ऐसा हो कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता चला जाए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद हर एंड शी स्पोक द ट्रूथ। So उस टाइम पे you must be having proofs also ना, photos and everything. That's what I said ना, evidence था तो ही हमारे साथ पुलिस भी चलने के लिए तैयार थी। ये चीजें हैं, ठीक है, मतलब उनको ये लग रहा था कि स्पिरिट विरिट तो कुछ नहीं है, उनको ये लग रहा था कि अगर डरे हुए हैं ये, तो let's just help them like that। तो पुलिस हमारे साथ गई, हमने उसको कन्फ्रंट किया and you won't believe why she did that. Okay, I'm very curious now. She said I always wanted to do this. मुझे ये किताबें पढ़ना, ऐसा जादू करना, ब्लैक मैजिक करना बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बट मुझे किसी पे टेस्ट करना था। Oh my God!
तो वो just for the sake of testing. yes, so she was literally Oh a my psycho. God. उनकी उनसे कोई दुश्मनी या कुछ नहीं था, जस्ट बिकॉज उनको वो एक रैट चाहिए था टू एक्सपेरिमेंट, तो वो उसके लिए वो एक रैट थी where she was experimenting all the stuff. और उसके बाद बट शी वॉज वेरी स्टबन ऑन दैट कि हाँ मैंने तो किया है, मैं तो करूँगी, मैं तो आगे भी करूँगी, मुझे इस करके बहुत मज़ा आता है, आई एन्जॉय दिस. सो लिटरली वो एक साइकोटिक हरकत थी जिसको सुन के मेरी खुद की ऐसे रूह कांप गई थी कि मतलब आपकी किसी से दुश्मनी होती है तो फिर भी एक बार के लिए से इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, है ना, बट समझ में आता है. Literally just for the sake of it. Yes, literally just for the sake of it. And she was like, मैं ये किया है, मैं कर रही हूँ और मैं करती रहूंगी. Oh my God. मैं पीछे नहीं हटूंगी, इस पे नहीं करूंगी तो किसी और पे करूंगी. And that girl, of course I'm not in contact with her, but she still lives in Mumbai. Okay. और उनके साथ जब आपके साथ कुछ होता है तो आप थोड़ा सा तो यू कीप अ ट्रैक ऑन दैट पर्सन ऑल्सो. उनके साथ कभी कोई फ्लैट में टिकी ही नहीं है. तो ये बहुत ही साइकोटिक हरकत है. एंड शी स्टिल लिव्स इन मुंबई. तो आई डोंट नो कि वो और कितने लोगों पे ऐसे कर रही होंगी या करना चाह रही होंगी. सो दिस इज वन सच स्टोरी. So उसके बाद पुलिस का कोई एक्शन या कुछ ऐसे है as such? दे स्टिल डोंट बिलीव, राइट? हाँ, they are not. हाँ, मतलब वो उनका ऐसा कहना है कि ये दिस डजंट कम अंडर अ डिपार्टमेंट. Crime नहीं किया है. This is just some psychotic behavior, manipulation. करेक्ट. I understand, but how's your friend doing? उसके बाद उनके साथ कुछ हुआ? शी इज डेफिनेटली अंडर ट्रॉमा टिल नाउ. हाँ. ऑफ कोर्स अभी वो किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, किसी के साथ फ्लैट शेयर नहीं करते हैं, किसी का जूठा नहीं खाती है. शी टेक्स केयर ऑफ हर हेयर, नेल एंड एवरीथिंग. जो जो चीज़ें उनके साथ हुई है, मतलब वो एक ट्रॉमा उसके दिमाग में बैठ ही गया है कि मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर दे, कुछ ऐसा हो नहीं जाए. आई कैन टेल यू हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, लाइक लिटरली बहुत. बट होता है ऐसा तो. It happens. So guys, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी. मैं ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ਿਮਲਾ ਗਏ ਸੀ. ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਸੀ ਉੱਥੇ. ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਪਾ ਚਲੀ ਗਈਆਂ. ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਸਾਜ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਤਲਬ ਆਲ ਦ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਆਰ ਆਈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਲੌਬੀ ਦਿਸਦੀ ਆ. ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਆ ਰੋਬ 'ਚ, ਆਪਦੀ ਬਾਥ ਰੋਬ 'ਚ. ਐਂਡ ਆਮ ਲਾਈਕ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ. ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਐਂਡ TV ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਔਨ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸ਼ਾਵਰ ਬਿਫੋਰ ਤੇ ਆਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲਾਈਕ Yes. Yeah, and you're like, am I Sabrina तो है नहीं. So मैं फटाफट कपड़े पाए, मैं थले गई and she's like room च कुछ है. She's like मैंने भी she's like asking the जेड़ा bartender सी की 10 मेनू ते वो बस जेड़ी like obviously haunted hotel आ. So वैसे तो ये छोटा सा क्लिप था. बाद में हमने मैम से रिक्वेस्ट की, मैम आपने पूरी स्टोरी क्यों नहीं सुनाई पॉडकास्ट में. कहते हैं अमन हमारा पॉडकास्ट है एंटरटेनिंग, हम मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा माहौल है, उसमें मैं किसी को पैनिक नहीं करना चाहती थी. और मेरे साथ हुआ, किसी के साथ नहीं होता तो उसको ऐसे ना लगे कि किसी के साथ भी नहीं होता. तो लेकिन मेरे साथ हुआ था ऐसा. तो हमने उनसे स्टोरी पूरी सुनी तो उन्होंने बताया कैसे कैसे क्या चीज़ हुई. और वो होटल रूम उन्होंने छोड़ा नहीं, बाद में चलो उनकी शिफ्टिंग करा दी थी किसी और रूम में. तब मैं शॉक हो गया. लेकिन असली में शॉक तब हुआ, मैं और हिताक्षी तब हम एकदम एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि व्हाट, क्योंकि हमारे पास एक मेल आता है जिसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग होती है एक लड़की की, जो हिताक्षी आपको बताएंगे आगे. और उसमें सेम टू सेम डिट्टो स्टोरी किसी के साथ हैपन हुई है, उन्होंने हमें बताई. सो बाकी की स्टोरी जो है आपको हिताक्षी बताएंगे. सो हिताक्षी. सो अभी थोड़े दिन पहले जैसे मेरे को रेगुलर आप लोगों के मेल्स आते रहते हैं, तो मैं मेल्स के थ्रू ऐसे जा रही थी एंड जैसे हम लोग टीम में है ना, सो मेरे पास आती है एक लड़की की दी हमें एक ये मेल आया है और ये ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है नीरू मैम की स्टोरी से. ठीक है,
मैं उससे फिर कहती हूँ कि ओके इनका नंबर मंगवाओ, ये वाली स्टोरी हम कवर करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्टोरी नहीं लिखी थी, उन्होंने बोला था कि सेम चीज़ मेरे साथ वो हैपन हुई है जो अमन सर की पॉडकास्ट से मैंने देखा। और फिर हमारी बात हुई, मैंने कहा आप मेरे को थोड़ा सा वॉइस नोट भेजोगे, मैं वॉइस नोट प्ले करती हूँ वो, क्योंकि ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਨ ਔਜਲਾ ਸਰ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। नाउ ये पंजाबी में था वॉइस नोट, तो मैं उन लोगों को समझा दूँ जो मेरी स्टोरी सुनते हैं, काफ़ी हिंदी ऑडियंस है। सो दिस गर्ल सेज कि मैं आपको वो एक स्टोरी बताने चाह रही हूँ जो मेरे साथ सेम हुई थी। अमन का पॉडकास्ट देखा था उन्होंने, नीरू बाजवा मैम और तान्या वाला, और उसके बाद वो स्टोरी से उनको क्लिक हुआ कि यार शिमला में तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। नाउ क्योंकि मैम ने भी होटल का नेम नहीं लिया है और ये भी होटल का नेम नहीं रिवील करना चाहते, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के केसेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है डिफेमेशन की, तो हमें ये नहीं पता कि होटल सेम है या नहीं है। बट इनके साथ भी एक चीज़ हुई थी जो शिमला में ही हुई है, और वो भी एक 5 स्टार होटल है। सो ये इनकी बहन और इनका एक कज़न ब्रदर, ये लोग चंडीगढ़ में थे एंड इनको आगे जाना था कहीं पे, ठीक है, शिमला से भी आगे एक छोटा शिमला ऐसे करके ना ऊपर ऊपर गाँव पड़ते हैं, तो ये उधर के रहने वाले हैं। सो ये पंजाबी फैमिली है, पर ये काफ़ी देर पहले ही माइग्रेट हो चुके थे ना, काफ़ी उधर रहते हैं शिमला वाली साइड पे भी। सो अभी इनका क्या हुआ कि ये चंडीगढ़ में थे और ऐसे एग्ज़ाम्स वगैरह जैसे ख़त्म होते हैं नॉर्मल ना, तो बच्चे घर पे आते हैं, तो जो बेटा जो इनका भाई है, कज़न है, वो है बड़ा, घर का सबसे बड़ा बेटा है वो। ओके सो वो कहता कि अगर छोटी तू ना ऐसे मत जाना कि मैंने चलना ही है, तो 2 दिन और रुक जा हॉस्टल में, हम इकट्ठे चल लेते हैं, ठीक है। सो ये ऐसा करके प्लान बनाते हैं कि चलो मैं भैया का वेट कर लूँगी जो भी है, और ऐसे करके तो वो ना थोड़ा सा ऐसे रहती है कि उसको जल्दी होती है कि मैं बस घर जाऊँ, ऐसे करूँ सारा। सो ये लोग प्लान बनाते हैं, तो जिस दिन निकलना था उससे एक रात पहले निकल जाते हैं, ओके 1 नाइट पहले, कि घर जाकर सरप्राइज देंगे या ऐसा। और वैसे भी उसको बहुत जल्दी थी कि जल्दी से पहुंचे। इनकी रियल सिस्टर की स्टोरी है जिन्होंने मेरे को भेजा है। ओके सो ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे ये लोग निकले चंडीगढ़ से शिमला, पहुँचते इनको लग जाते हैं कुछ 4 घंटे 4.5 घंटे ऐसा कुछ टाइम इतना होता है। और ये पहुँचते हैं वहाँ पे कोई 9 साढ़े 9 बजे। तो वहाँ पे जाके ना ये होटल में स्टे करने के लिए, नाउ दे कम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, ठीक है, ऐसा रिच फैमिली से आते हैं। हाँ, वही 5 स्टार होटल बुक करते हैं नीरू बाजवा और ये 5 स्टार। मैंने कभी 5 स्टार बुक ही नहीं किया। हाँ तो भी पढ़ रही है बच्ची, है ना, ऐसा करके। तो ये वेल्दी फैमिली से आते हैं, जो ये कहते हैं कि यार एक काम करते हैं कि बहुत ड्राइव कर लिया, अब घर तो क्या ही जाना, जबकि घर इतना दूर भी नहीं था एज पर देम, कि और 1.5 घंटे का 2 घंटे का रास्ता। अच्छा 5 स्टार होटल में 5 स्टार बूथ होते होंगे ना है ना, अमीर बूथ होंगे। 2 स्टार में 2 स्टार वाला बूथ, 5 स्टार में 5 स्टार वाला बूथ। यू नेवर नो व्हाट इफ उधर का ही गेस्ट मरा हो वहाँ पे, उधर का ही गेस्ट ना, है ना, फिर वो 5 स्टार वाला अमीर गेस्ट होगा ना, अमीर भूत, यार अमीर गेस्ट नहीं, अमीर भूत, अमीर भूत होगा। और शिमला की ना मैं जैसे चंडीगढ़ है, पुराना बना हुआ है शिमला का होटल पता चल गया आपको, बता दिया? मतलब हाँ मुझे पता है, पर ऑब्वियसली आई वोंट से इट ऑन द। अच्छा पर मेरे को यार 5 स्टार होटल्स जिन को पता है बहुत कम है 5 स्टार होटल। एक तो वो लिफ्ट वाला है, ठीक है, वो तो चलो अब उतना नहीं, मतलब उस हिसाब से 5 स्टार में नहीं आता ना वो अब तो। और 5 स्टार कौन सा है यार, कमेंट करके बताना है मुझे, एक्चुअली पता नहीं है कि 5 स्टार होटल शिमला में अभी हैं कि कहने को है ना, एक्चुअल 5 स्टार जो होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं कि अभी सिर्फ मतलब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता और था, पर क्योंकि पहाड़ी का रास्ता होता भी वैसा है ना, तो उन्होंने कहा कि रात हो चुकी है, रहने देते हैं, स्टे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक होटल में रुकते हैं जो कि 5 स्टार है, जो कि नीरू मैम से बहुत ज़्यादा कॉमन है और मेरे को बहुत अजीब लग रहा है सुनने में, अभी बताने में भी, ठीक है। तो वो लोग स्टे करते हैं वहाँ पे। अब ये लड़की ना ऐसा होता है कि थकी हुई है, 2 रूम बुक कर लिए उन्होंने सेपरेट, अपना लेट गए। वो कहते हैं कि मेरी ना थोड़ी सी कॉल्स हैं और थोड़ा सा मैंने रैप अप करना है कि वीकेंड पे हम लोग वो करेंगे, मैं वापस आ जाऊँगा, तू रह लेना घर पे, ऐसा इनका प्लान होता है, क्योंकि उसकी तो छुट्टी है पेपर के बाद, वो घर पे रुकेगी अब। सो वो कहती है ठीक है भैया आप जाओ। तो कहते हैं कि ना मैं कमरा अपना बंद कर लेती हूँ, और मेरे को ना ऐसा था कि वो मेरे को पूछता है कि खाना है, ये करना वो करना, मेरे को होता है कि मैं बस रेस्ट करूँ, मुझको छोड़ दो अकेला भी भैया, मैं थक गई हूँ, ऐसा करके।
तो कहती कि अभी मैं देखती हूँ कि टाइम कम ही हुआ है, 9:30 हुए हैं, आधे घंटे में मतलब लास्ट था 11 बजे तक डिनर ऐसा। सो वो उसको होता है कि डिनर ऐसे कर लूँगी और उसके बाद जो भी है जो मेरे को चाहिए होगा मैं रूम में मंगवा लूँगी बस। सो शी गोज फॉर द सारा अपना मतलब ऐसे पैकिंग वगैरह का खोलती है और वो जैसे बाथ टब होता है जो जकूजी कह ले, नहीं बाथ टब था, आई गेस बाथ टब बोला था उन्होंने। बाथ टब में जाके वो सोचते हैं कि मैं नहा लूंगी अब थोड़ी देर के लिए ना। बाथ टब और जकूजी अलग अलग होते हैं? हाँ अच्छा, ये अमीर लोगों को पता हुआ है यार। नहीं मतलब यार ओके कंटिन्यू, मुझे गालियां पड़ेंगी कि स्टोरी इंटरप्ट कर रहा है अमन जी। सो वो नहाने के लिए चली जाती हैं, ठीक है। वो अपना बाथरूम लेती हैं, शी वेंट्स इनसाइड और ऐसे अपने क्लोथ वगैरह सारे बाहर ही अपने रूम में, क्योंकि अकेली थी वहाँ पे छोड़कर चली जाती है। अब ना मेरे को सब बोलते हैं डिटेलिंग देती है, बट हर डिटेलिंग के पीछे लॉजिक होता है। सो वो जाती है अंदर अपना नहाने लग जाती है, वहीं बबल्स वगैरह क्रिएट करके आराम से ऐसे है ना और रिलैक्स। तो कहती है कि मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, सो मेरी आंख लग गई ना, ऐसे मेरे को फील हुआ कि मैं ऐसे ड्रिफ्ट आराम से पूरा रिलैक्स, क्योंकि गर्म पानी है, आप थके हुए आए हो, सफ़र किया है, आप रिलैक्स हो गए, आपकी आंख लग जाएगी, नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म। उसको उस टाइम पे फील हुआ उसको किसी ने लिफ्ट किया पानी में जब वो थी तो उसको ऐसा फील हुआ उसको किसी ने लिफ्ट किया। अच्छा, वो बाथ टब में थी, नहा रही थी और उसको लगा किसी ने लिफ्ट किया। मतलब जैसे बॉटम टच होता है ना टब की सरफेस के साथ ऐसे, तो उसको ऐसा हुआ कि मैं ऊपर गई हूँ जैसे। वो तो वैसे भी पानी में लिफ्ट हो जाता है बंदा। उसको लगा कि हाँ आंख लगी होगी, तो ऐसा हल्का सा ना कि कहती मेरे को वैसे लगा। उसके बाद ना कहती मैं फिर सोचा कि मन का वहम होएगा, ऐसे ही फील हुआ होगा, थकी हुई हूँ बहुत ज्यादा। फिर आंख लग गई उसकी। अब वो ना ऐसे मतलब आंख लगी हुई इन द सेंस कि वो भी एक्टिव है, बस आंखें बंद उसने की हुई है ऐसा। उसको यहाँ से किसी ने पकड़ा, अच्छा, ऐसे आके किसी हाथ ने उसको दबाया और ना वो ऐसे झटके से उठी और उसने कहा कि नहीं 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 मैं तो यहीं पे हूँ। मतलब उसके माइंड में ऐसा हुआ था कि पूरा अंधेरा हो गया है, कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड की घबराहट होती है ना, सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड की घबराहट, जैसे सारी लाइट्स बुझ गई हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और यहाँ से किसी ने पकड़ा उसे, मतलब हाथ आए और उसके कंधे पे ऐसे आए, हाँ ग्रैब किया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे, अब उसको ये नहीं पता कि वो सपना उसने देखा था या वो रियलिटी थी या हुआ क्या था। उसने शराब पी रखी थी? नहीं, बट उसके बाद जब वो ऐसे अपना कंधा देखती है उस पे निशान थे। सीरियसली? और फिंगर्स के निशान पता मन कैसे थे, नॉट लाइक कि हॉरर वाले निशान जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि निशान ही डल जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई बहुत देर ऐसे पकड़ के रखे तो जैसे ये निशान छूट गए मेरे, ऐसे निशान वैसे उनके कंधे पे आए थे। मतलब जबकि उनको प्रेस हल्का सा ऐसे हुआ था, प्रेशर आया था जैसे किसी ने दोनों से ऐसे पकड़ा हो, बस हल्का सा। क्या पता बूथ मसाजर हो ना, पहले मसाज करता रहा हो बूथ। मसाज का तो पता नहीं, पर आप सोचो आप रूम में अकेले हो, वो तो है, होटल में हो और कैसी हालात हुए होंगे। उसके बाद ना मतलब वो घबरा सी गई कि ये मतलब व्हाट जस्ट हैपेंड ना, कि क्या है ये। कहती मैं बस ऐसे ही बाहर निकली, मैं शार शूर कुछ नहीं लिया कि मतलब बबल वाला ऐसे सॉफी वाटर कुछ भी नहीं। मैं सीधे अपना बाथरूम डाला, मैं कुंडी खोल रही हूँ, कुंडी नहीं खुल रही मेरी, ठीक है। उतनी देर में मेरे दरवाज़ा बाहर वाला वॉशरूम के साथ ही दूसरा ऐसे एल शेप में थे, दूसरा वाला डोर बहुत ज़ोर से नॉक होने शुरू हो गया। अच्छा। मतलब कोई सिविक सेंस वेटर होएगा, रिंग करेगा, कोई होएगा मतलब नॉक किया रुक जाएगा, वो ऐसा नॉक हो रहा है जैसे कोई मैनियाक बाहर खड़ा है, कोई पागल इंसान बाहर खड़ा है। मतलब बहुत जोर जोर से ठक 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 ऐसी आवाज आ रही है। और उसके बाद ये क्या करती है, ये घबराई हुई, अब ये कुंडी खुल नहीं रही है, फोन ये लेकर नहीं आई अंदर, ठीक है। तो कहती 2 सेकंड के लिए तो मैं पैनिक हो गई, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि कुछ तो है, कोई एंटिटी है यहाँ पे, कोई चीज है, ठीक है। और ये ऐसे डर के अपना मतलब बैठ गई ऐसे स्क्वाट करके वॉशरूम के फ्लोर पे। उसके बाद कहती मेरे को ना थोड़ी देर, मतलब मेरे को नहीं पता मैं कितनी देर बैठी रही ऐसे करके, और ना मैंने आंखें खोली, मैं सिर्फ अपना ओम नमः शिवाय बोली जा रही हूँ। मैंने आंखें नहीं खोली है, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं बस बैठी हुई हूँ। उसके बाद ना ऐसे ये उठती है, देखती है और ना अपनी कुंडी खोलती है। ओके, कुंडी खोल के आराम से दरवाज़ा खोलती है, पूरा देखती है, सब सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। और फिर उस टाइम पे वो दरवाजे की जो आवाज़ आ रही थी, कब वो बंद हुई, कब क्या हुआ, इसको नहीं पता। ये बस अपना कान बंद करके ओम नमः शिवाय कर रही थी और स्क्वाट कर लिया हुआ था, ऐसे झुक के बिल्कुल। मतलब कोई बाहर नहीं था उस टाइम। और उसके बाद ये जाके ऑब्वियसली मेन डोर खोलती है तो कोई नहीं होता। अभी अपने बाथरूम में ही भागती है कॉरिडोर से और अपने भाई के दरवाज़ा जाके खटकाती है और ये उसको बताती है कि भैया उधर कुछ है, मैं उधर नहीं सोऊंगी,
तो अब कुछ मेरी हेल्प करो, मतलब मैं नहीं, मेरे कपड़े भी ला दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो वो कहता है कि तूने मतलब यहाँ पे सोना है, तू यहाँ सो जा, पर मेरी भी कॉल्स हैं, मैं तेरे रूम में चला जाता हूँ ठीक है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप थोड़ी देर मेरे पास ही बैठे रहो, क्योंकि घबराई हुई है मैं, अकेले नहीं रहना। कहते तू ऐसा कर कि तू थोड़ी देर ना गार्डन में जाके वॉक कर ले, नीचे उनके बहुत बड़ा टेरेस ऐसा समथिंग वॉकेबल। सो वो कहती है कि हाँ ये सही है कि नीचे लोग भी हैं, बच्चे भी खेल रहे थे, तो मेरे को लगा ठीक है मैं नीचे जाती हूँ। सो शी गोज इन द लिफ्ट और लिफ्ट बंद हो गई। अच्छा, लिफ्ट में गई, लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट बंद हो गई, ठीक है। अब ये और पैनिक कर रही है, अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, सारा कुछ क्लीन क्लून हुई है ना ऐसा। तब तक इसके दिमाग से वो डर निकल गया था। आराम से गई लिफ्ट से और नीचे जाके वॉक करने का सोचा इसने कि नीचे जाती हूँ थोड़ा फ्रेश एयर। लिफ्ट बंद हो गई, वही पैनिक मोड फिर से आ गया। लाइट्स भी फ्लिकर कर रही हैं लिफ्ट की, ये फिर से इमरजेंसी वाला बटन दबाई जा रही है ऐसा करके ना। और इसको ना ऐसे फील हुआ कि यहाँ से ठंडी सी हवा निकली है, जैसे मतलब एक वैसे शिमला ठंडा रहता है, पर आप सोचो तब भी अगर एहसास हो रहा है कि और भी ठंडी सी सेंसेशन कुछ निकल रही है या कुछ है, तो मतलब कुछ है, ऐसा उसको फील हुआ। उसके बाद वो वॉक करने लग गई वहाँ पे, किसी तरह से वो लिफ्ट से निकली और उसको ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है, सांस में सांस आई, मतलब निकालना उसको। लाइट चली गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो 5 स्टार में लाइट जाना लिफ्ट में मतलब सोच रहे हो, समझ रहे हो कैसी चीज़ हुई होगी। फिर वो निकलती है वहाँ से, फिर वो वॉक कर रही होती है नॉर्मल, जैसे कि अपना आपके साथ 2 एक्टिविटीज़ हो गई विद इन फ्यू आवर्स। आप थके हुए आए हो, आप नई जगह पे हो, वहाँ पे वो कैसे माइंड क्लियर कर रही है ना कि नहीं हुआ कुछ हुआ है। तो फिर वो अपनी ये वाली बहन को फ़ोन करती है कि सी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को नहीं पता कि मेरा मन का वहम है या सच में हुआ है या क्या चल रहा है मेरे साथ, पर कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे और भैया नहीं मान रहे हैं। तो वो पूछते कि भैया कहाँ है, तो कहती है कि वो उसी कमरे में है जहाँ पे मैं थी। अच्छा, हमने कमरा चेंज कर लिया। ओके। तो भी वो वहाँ पे ऐसा उनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं होता, मैं पैनिक कर रही हूँ या मैं घबरा रही हूँ, छोटी कोई बात नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये थकी हुई है, ये वो चीज़ें। अब वो गार्डन में घूम रही हैं। ओके, सो गार्डन, दिस इज़ अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ये उसका गार्डन है, और गार्डन के यहाँ तक अभी थोड़ा वैली पॉइंट आ जाता है, वैली व्यू। सो जो लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं उनको पता होगा, वैली व्यू, माउंटेन व्यू, फॉरेस्ट व्यू ऐसे करके रूम्स मिलते हैं ना, वैसे यहाँ पे गार्डन का वैली व्यू है। सो नाउ वो एक साइड पे जाती है, ठीक है, वहाँ पे पेड़ है बहुत बड़ा सा, ठीक है, और इसको ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई फिगरीन है, कोई चीज है जो इसको देख रही है। अच्छा। और वो बहुत ज्यादा गोरी है, बहुत गोरी, मतलब वो लिटरली प्रॉपर एक लेडी की फिगरीन दिख रही है और वो गोरी है। ओके, ठीक है, उसके कपड़े थोड़ी टोन हो रखे हैं, ऐसे लंबी सी एक फ्रॉक सी पहन रखी है उसने, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, ग्लव्स भी फटे हुए हैं, ये भी फटा हुआ है ऐसा, और दाग पड़े हुए हैं ड्रेस पे, और वो दिख रही है उसको और कहती है कि मुझे इतना पता था कि अब मुझे आगे नहीं जाना, ये जो भी चीज है ये इंसान नहीं है। ओके, मतलब उसको काफी दूर से जैसे इंसान दिखते हैं वैसे दिखा, ऐसा नहीं कुछ की ग्लोई सा दिख रहा है या कुछ ऐसा, एक नॉर्मल फिगर दिखी है उसको। और फिर उसको ऐसा था कि हाँ मैं जा तो नहीं सकती वहां पे, ठीक है, अभी मुझे दिख रही है, और कहती मैं वहां पे फ्रीज हूँ। सपोज आई हैव सीन समथिंग, मैंने उसको देखा, मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रही, मैं मूव नहीं कर पा रही। 2 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास की दुनिया है ही नहीं, जो बच्चे खेल रहे थे गायब हो गए हैं, जो लेडीज खी कर रही थी, फैमिलीज थी, वो गायब हो गई हैं, कुछ भी नहीं है वहां पे, सिर्फ मैं अकेली हूँ और वो लड़की वहां पे दूर पेड़ के पास खड़ी है। और उसके बाद कहती कि मैंने ऐसे आंख जैसे झपकाई है, वो गायब होगी, वो गायब। अब ये वापस आती हैं और इसका भाई इससे पूछता है कि तू ठीक है, तू रेस्ट कर लेगी, सो लेगी, वो तो कहती कि अब रिस्की तो और भी ज्यादा है, अब तो एक तो भूत देख लिया, ऊपर से पहाड़ियों में वैसे भूतों की कहानियां ऐसी होती हैं क्योंकि हम ग्रो अप वहाँ पे हुए हैं। सो कहती मेरे को लगा कि अब जाना तो नहीं है वापस, कि मतलब घर तो नहीं जाऊंगी मैं इस टाइम पे पहाड़ों में जंगलों से निकल के। तो कहती कि हाँ हम स्टे करते हैं। देन दे स्टे देयर कंटिन्यू। अभी एक डिनर वगैरह करते हैं, सब नॉर्मल निकल जाता है, पर अब इसके मन में वो चीज़ बैठ गई कि यहाँ पे कोई है चीज़। ये जब सोने जाती है, अभी भैया के रूम में सो रही है, भैया इसके रूम में सो रहे हैं, ठीक है, भैया के रूम में ये सो रही है और इसको डर लगी जा रहा है, इसको घबराहट हुई जा रही है कि कुछ है, जैसे दबाव पड़ता है ना वैसे इसको हुई जा रहा है। अच्छा, उसके भाई को नहीं भूत दिखा? उसके रूम में उसको भी दिखता है।
दिखता है उसको? पर वो डिनर तक ऐसे नॉर्मल बिहेव करता है कि देयर इज नथिंग, कि मन का वहम, क्योंकि मेरे को वो बता के गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रूम में कुछ है, लाइक दैट, ऐसा उसको लगता है दिमाग में, पर ये चीज नहीं होती है। सो अब उस रूम में भाई सो रहा है, वो वहां पे सो रही है, वहां पे घबराई जा रही है कि कुछ है, दबाव पड़ रहा है, ऐसे कंपनी से चिढ़ रही है, मतलब पलटियां ही खाती रही, रात भर सोई नहीं वो लड़की। कभी इधर कभी थोड़ी आंख लग गई, ठीक है, फिर लग रहा है कि ओ कुछ आ ना जाए, वैसा वाला माहौल हो गया वहां पे। नाउ जो ब्रदर है, जो भैया हैं इनके, ठीक है, उनको कुछ 7-8 साल का गैप है, ऐसा काफी बड़े हैं मतलब उम्र में। सो वो रात को बात कर रहे थे, जो भी अपनी ऑफिस की कॉल्स ये वो करके ऐसे। तो अब वो रात के 2 बजे कुछ ऐसा होता है कि उसको फील होता है कि उसके रूम में वो लड़की सामने खड़ी है, सेम फिगरीन, ओके, ठीक है, उसको दिखती है। वो नीचे देखता है, वो अपना काम कर रहा है, वो फिर देखता है कुछ नहीं है। सो वो रिलैक्स मोड पे रहता है। नेक्स्ट डे ये लोग तैयारी करते हैं कि चल निकलते हैं ऐसे, तो वो देखते हैं कि लड़की को तेज बुखार ही बहुत है, अच्छा, फीवर बहुत ज्यादा हो रखा है। ओके, सो नाउ ब्रदर को ऐसा होता है कि अब तो लगता है कि कोई चीज मतलब इसकी बॉडी पे असर डालने लग गई है, तो मैं नीचे जाके पूछता हूँ। वो स्टाफ बुलाते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं किसी आपके यहाँ पे कुछ है, कोई हॉरर सी चीजें हो रही हैं, कोई चीज है आपके यहाँ पे तो हमें प्लीज बता दो, एटलीस्ट हम लोग इलाज करवा लें। तो ऑब्वियसली स्टाफ एग्री नहीं करता कि ऐसा कुछ नहीं है सर, प्लीज डू नॉट ट्राई टू डिग्रेड आवर होटल, ये वो, कि ऐसा मत करो, ये वो चीजें सारा कुछ। और वो कहते हैं एक पॉइंट पे आके, सर्टेन पॉइंट, एक सीनियर मैनेजमेंट में से कोई रूड हो जाता है उनके साथ। फिर एक बटलर आता है, किचन वाला जो बंदा होता है वो आता है, ठीक है, जबकि वो क्यों आएंगे, नॉर्मल काम तो सारा वेटर या फिर दूसरे लोग कर रहे होते हैं। सो बटलर आता है ऊपर और वो कहता है कि सर आप जिस रूम में स्टे कर रहे हो वहाँ पे कुछ है। अच्छा, वहाँ पे एक्टिविटीज पहले भी हुई है। इनफैक्ट वो एक्टिविटीज आपके रूम के सीधा नीचे हमारी किचन है। ओके, तो हमें किचन में भी कई बार आवाज आती है, कई बार किचन, रात को किचन में सर कोई रुकता नहीं है। दैट इज द रीजन इस होटल में 12 बजे के बाद कोई चीज अवेलेबल नहीं है, जबकि 5 स्टार्स अवेलेबल देते, मतलब चीजें आपको एक्सेसिबल रहती हैं। ओके, सो इधर नहीं है क्योंकि किचन में कोई जाके राजी नहीं है। एक सर्टेन टाइम तक लोग रहते हैं और कम से कम भी 3 लोग एक बार किचन में रहते हैं, क्योंकि एक लास्ट शेफ था हमारा कुछ 10-15 साल पहले, वो अकेला लगा हुआ था, उसके ऊपर प्लेटें सीधा ऐसे फेंकी थी जैसे प्लेट से ही उसका गला काट देगी। देयर इज समथिंग, यू नीड टू सेव योर सिस्टर, क्योंकि वो जो भी चीज है वो शांत नहीं है, वो एंग्री है। ओके, सो दिस वाज द होल सिनेरियो नाउ गोइंग ऑन। ये भाई को 10 बजे तक पता चल चुकी है ये चीजें, ठीक है, 10 साढ़े 10 तक उसने जो भी है। अब वो बुखार इतना, वो कह रहा है कि मैं इसे उठा नहीं जा रहा, मैं जा नहीं पाऊंगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर फैमिली आ जाती है सारी उस होटल में। ओके, बाय द टाइम फैमिली रिचेज, ठीक है, कुछ 3 साढ़े 3 का टाइम है दोपहर का, ये लड़की एक पोजीशन में ऐसे बैठी हुई है और काम पे जा रही है, काम पे जा रही है। और जैसे मम्मी आती है ना, मम्मी को देख के रोने लग जाती है, बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, चीखती है कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो मम्मी, मेरे को बचा लो, मैं नहीं बचूंगी, मेरे को बचा लो। कहते तू ऐसे क्यों बोल रही है, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, सारा कुछ ठीक है, ऐसे करके ना। तो वो घर से ना सारी चीज़ें लेके आते हैं। एक ना कोई चीज़ होती है गलूल करके, पता नहीं क्या, समथिंग, कोई एक चीज़ है जो हवन में भी यूज होती है, वो उसका धुआं करते हैं उसको सबसे पहले। अच्छा, ठीक है, और उनकी अपने घर की तुलसी ये वो सब डाल के, अपने घर की हल्दी, तो ये सारी ना एक्चुअली पवित्र चीज़ें बताई गई हैं, और एक केले के पत्ते में बंद करके उसका ऐसे धुआं करते हैं। ठीक है। तो ये लड़की अब काम पे जा रही है, काम पे जा रही है कॉन्टिन्यूस। उसके बाद एक पोजीशन आती है इसकी, ये जैसे धुआं कर रहे हैं ना 10 मिनट का प्रोसीजर, वो कहते हैं तो चौंकड़ी मार के बैठ, कुछ नहीं। तो ये ना तड़फती है अंदर से कि नहीं मेरे को मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। शी इज नॉट पोजेस्ड, उसके साथ कुछ और ही हो रहा है। थोड़ी देर बाद ना उसके ये जो लिप्स हैं ये कांपने शुरू हो जाते हैं ऐसे, और ये ट्रेम्बलिंग जैसे जैसे धुआं करी जा रहा है वो तेज हो जा रही है। उसके बाद उसकी आंखें ऐसे 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 खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, उसको नहीं होश आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। आंखें ऐसे ऐसे हो रही है। पहले तो वो बोल रही थी ना कि मम्मा मेरे को दर्द हो रहा है, मत करो, छोड़ दो, मम्मी मैंने नहीं बचना, मेरे को बचा लो, ऐसी चीज़ें बोल रही थी। अब वो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो स्टिफ है और बस उसके लिप्स और आंखें हिल रही हैं। ओके, बस दैट्स इट, पूरी बॉडी स्टिफ है। उसकी मुट्ठी खोलने का भाई कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रही है। फिर ना वो
अब ये दोनों भाई बहन मिलके पूरी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं घर वालों को कि ऐसे 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 ये चीज़ है, ठीक है। अब ये फैमिली है तो पंजाब की है, पंजाबी फैमिली, पर ये हिंदू लोग हैं, ओके। सो इनके ताया जी, ऐसे ताई जी और फैमिली में और भी लोग, मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, इनको ऐसे चीज़ें दिखती हैं, आशीर्वाद है, देन है, ठीक है। तो ये अपने ताया जी को फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे लड़की को कुछ हो गया है, अब हम क्या करें। और ये सब माइंड करो कि ये होटल में हो रही हैं ये चीज़ें, उस होटल में, राइट। फिर वो आते हैं, वो सेंस करते हैं, वो काफ़ी मानने ताने पंडित है वहाँ के, ओके। वो आते हैं, वो देखते हैं, पहले तो लड़की के सिर पे ना ऐसे हाथ लगाते हैं, तो वो कहती है कि मुँह एकदम से उसकी आंखें ऐसे ऊपर को चढ़ जाती हैं, जीभ बाहर लटक आती है, मतलब पूरी जीभ ही ऐसे लटक आती है। और वो कहते हैं कि ना ये ऐसे नहीं, इसको यहाँ से ही लेके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनके जो ताया जी हैं, वो ताया जी पूरे होटल में देखते हैं क्या सीन है, क्या नहीं, कहाँ कहाँ पे उसकी प्रेजेंस है। पेड़ के पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंस आती है, उस रूम में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस आती है जिस रूम में वो लड़की पहले थी, ओके। फिर सब वो जब रूम चेक कर रहे होते हैं, बाथ टब में, बाथ टब का जो सिंक होता है उसमें बहुत प्रेजेंस आती है, जैसे पानी ड्रेन आउट होता है, ऐसे करके वो सारा सेंस करते हैं। किचन में थोड़ी बहुत प्रेजेंस ही है वो। देन दे कम टू नो दैट दिस लेडी हैड डाइड अ ट्रेजिक डेथ उस रूम में। काफी पुराना होटल है वो, काफी ज्यादा पुराना, ओके। उस पर्टिकुलर रूम में वो मरी हुई है। उसकी बॉडी को जहाँ पे दफनाया गया और जहाँ पे उसके बच्चे को दफनाया गया, जैसी मतलब उसकी डेथ हुई थी, उसके बेबी को भी मार दिया था, वो उस ट्री के बहुत नीचे, वो जगह नहीं है, वो स्लाइड हो चुकी है जगह, मतलब सालों साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ ना, जब उसका कभी ऐसा किया होगा उसके साथ, तो वो है नहीं, पर वो पेड़ के साथ उसकी कनेक्टिविटी रह गई है, क्योंकि वो इनिशियली वहाँ पे कभी तभी होगी, वो पेड़ होगा ऐसा कुछ। और जहाँ से उसको जैसे वैसे साफ सूफ किया और ड्रेन किया, तो वो टब में ड्रेन किया था, तो उस टब में ही उसको एक्चुअली मारा, उसका ब्लड ड्रेन किया, फिर उसको दफना दिया। सो वो स्पिरिट वहां से जाने वाली नहीं थी, वो आज भी वहीं पे है वो स्पिरिट। अच्छा, आज भी उस होटल में होगी? आज भी उसी होटल में है वहाँ पे। कौन सा होटल है ये तो? अच्छा यार, कौन कौन शिमला गया और किस किस ने एक स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस की है वहाँ पे, ये आसपास के होटल वाले भी लोग महसूस कर सकते हैं, उसके जो आसपास का एरिया ना, जो गार्डन के आसपास घूमते हैं, वो भी फील कर सकते हैं। सो ठीक है, ये चीज़ हुई। और उसके बाद अब ये लड़की के ऊपर ऐसे मतलब जीभ निकल गई है ये, फिर इसको एज सच कोई ताबीज बांध के, कोई डोरी और वो मंत्रों से सिद्ध धागे होते हैं, वो बांध के, वो ये एज मतलब जीभ लटकी हुई लड़की घर लेके गए ये। फिर वहाँ पे अपने देवताओं को इनको बोला है कि हमारी रक्षा करो, उनके पड़ोसियों से बोला कि, क्योंकि ये माइग्रेटरी पीपल है, उन्होंने फिर इसका इलाज किया, फिर ये ठीक हुई। और इसको जो वो चीज़ें हो गई थी ना, जैसे ऐसे मुंह टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये वो परमानेंट रह गया है। अच्छा, इतना इफेक्ट पड़ गया? इतना इफेक्ट पड़ गया। अच्छा यार। और ताया जी ने उसके बाद पूछा पूरा उस स्पिरिट से कि तू जाना चाहती है, तेरे को मैं लाइट दे देता हूँ, ये वो चीज़ें। वो ब्रिटिश लोगों में से किसी की स्पिरिट है, इंडियन स्पिरिट नहीं है वो। हाँ, वो मैं समझ गया था जब बताया कि फ्रॉक डाली है। हाँ। और ग्लव्स डाले हैं। वो जाना नहीं चाहती, वो वहीं पे रहना चाहती है, एंड शी इज स्टिल लुकिंग फॉर हर किड। सो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, बच्चा कोई भी जाएगा उसको बुखार होता है, वो इतना हॉन्टेड है। मैं आपको बाकी थोड़ी थोड़ी जो भी जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो ऑडियोज और जो फोटोज रिक्वायर्ड है वो दिखाऊंगी, बट ऐसा हुआ था। फिर वो लड़की वहाँ पे चली गई, उनका इलाज हुआ, सारा कुछ। आज भी मतलब वो चंडीगढ़ में पड़ी हैं और सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है उनकी लाइफ। पर वो जो एक स्लाइटली ऐसा लिप्स आपस में डिसमैच हो गए हैं उनके, आपका बॉडी का प्रपोर्शन हिल जाना एक रात में, इतने चेंजेस, क्या पता वो अगले दिन निकलते और सीधा घर पहुँचते। सो हो जाती हैं ये चीज़ें हैपन।